नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में लोधी डायनेस्टी को समझेंगे। दोस्तों, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो आइए बात करते हैं दोस्तों लोधी वंश की। तो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था जो सैयद वंश था उस डायनेस्टी के विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे, उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया था। तो आइए उन प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन क्या थे, तो आइए बात कर लेते हैं। हम लोगों ने जाना था लोधी वंश की शुरुआत 1414 से 51 तक हुई थी और यहाँ पर जो शासन व्यवस्था चली है वो कितने वर्ष, 37 वर्ष। और ये एकमात्र सिया वंश था। लोधी मतलब दिल्ली सल्तनत में एक सिया वंश कौन था, तो सैयद वंश के लोग, या इसे सिया डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये लोग कैसे थे, तो उदारवादी थे। और मोस्टली आज सिया वंश कहाँ पर है, तो ईरान देश में। इसकी स्थापना जो की थी, इसका संस्थापक था खिज्र खान, या स्थापना इसकी किसने की थी, खिज्र खान ने, जो कि प्रतिनिधि था तैमूर लंग का। आपको पता होगा कि 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण भारत पर किया था, जिसके बाद यहाँ पर खिज्र खान को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था दिल्ली में। अब देखिए, इसने एक उपाधि ग्रहण की थी, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है खिज्र खान ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, तो रैयत ए आला। इसने अपने आप को पैगंबर का वंशज बताया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ना ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और ना अपने नाम के सिक्के जारी किए, और ना ही अपना खुतबा पढ़वाया। तो दोस्तों, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुबारक शाह क्या होता है, तो इसका उत्तराधिकारी होता है। इसका पुत्र मुबारक शाह राजा बनता है। तो सैयद वंश में जो एक महान शासक कहलाता है आगे चलकर, इसने एक शहर बसाया था मुबारकाबाद। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुबारकाबाद किसने बसाया था, तो याद रखिए मुबारक शाह ने। सुल्तान की उपाधि इसने धारण की और शहर बसाया, और इसका नाम भी क्या था, मुबारक शाह। इसका एक दरबारी था जिसको बोलते हैं बहिया बिन सरहिंदी। दोस्तों, इसने तारीख मुबारक शाही लिखी। इसका दरबारी कौन था, मुबारक शाह का, तो आपको याद रखना है बहिया बिन सरहिंदी। और इसने तारीख मुबारक शाही लिखा। दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसने अपने पिता के रहते हुए शासन गद्दी प्राप्त की। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना था, इसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है, शासक बनता है, मोहम्मद शाह। और इसने एक उपाधि धारण की थी खान जहां की। साथ ही हम लोगों ने जाना था सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों, याद रखना, सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अब दोस्तों, इसकी जो लड़ाई हुई थी अपने मतलब वजीर पीएम हमीद खां से, इससे विवाद होने के कारण इसने गद्दी को त्याग दिया और ये बदायूं चला गया। वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह सैयद वंश में ये गद्दी खाली होती है और आसानी से लोधी वंश के लोग यानी अफगानी लोग इस पर कब्जा कर लेते हैं और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं लोधी वंश। दोस्तों, लोधी वंश की यदि बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी इस डायनेस्टी की, तो आपको याद रखना है 1451 से 1489। और इस पर जो शासन टोटल रहा है 38 वर्ष। कितने वर्ष, 38 वर्ष शासन किया है। किसने किया है दोस्तों, याद रखना है। लोधी डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है लोधी वंश का संस्थापक यहाँ पर है बहलोल लोधी। कौन है यहाँ पर है संस्थापक, तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। दोस्तों, याद रखना है बहलोल लोधी ने किस डायनेस्टी की शुरुआत की थी, तो ये शुरुआत की थी लोधी वंश की शुरुआत की थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोधी वंश एकमात्र अफगान वंश है। दोस्तों, याद रखना है आपको, लोधी वंश कैसा है, ये अफगानी वंश है। एकमात्र अफगानी वंश, एक मात्र अफगानी वंश। आपको दोस्तों याद रखना है एकमात्र अफगानी वंश कौन था, तो आपको याद रखना है ये था हमारा लोधी वंश। ठीक, याद रहेगा आपको। अगर बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली वंश का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो लोधी वंश को। लोधी वंश मतलब दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था। दिल्ली सल्तनत में कई सारे शासक हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो शासन काल था
वो आपका था बहलोल लोधी खान। इसने जो शासन काल किया है, कितने साल किया है दोस्तों, याद रखना है, इसने कुल 38 साल शासन किया है। इसीलिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। ग्वालियर के शासक, ग्वालियर के शासक यहाँ पर कौन थे, तो मान सिंह। तो ग्वालियर के शासक मान सिंह को इन्होंने मतलब हराया और इन्हें कर देने पर विवश किया। कर देने पर विवश किस शासक को किया था बहलोल लोधी ने, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये विवश किया था बहलोल लोधी ने। किसने किया था, बहलोल लोधी ने। तो आपको याद रखना है ग्वालियर के शासक मान सिंह को इन्होंने कर देने पर विवश किया था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही दोस्तों याद रखना है जौनपुर का एक शासन था जिसको बोलते हैं सरकी शासन। जौनपुर में कौन सा शासन, सरकी शासन था, किसका, सरकी शासन किसका था, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसी के समय हुसैन शाह सरकी। जौनपुर में कौन थे, तो हुसैन शाह सरकी। और हुसैन शाह सरकी की बात करें, हुसैन शाह सरकी की यदि बात करें तो दोस्तों आपको याद रखना है हुसैन शाह सरकी को हराया था किसने, तो ये हराया था आपके बहलोल लोधी ने। तो हुसैन शाह सरकी को हराने के बाद हुसैन शाह सरकी के शासन का विलय कर लिया अपने शासन में, किसने किसने कर लिया, तो बहलोल लोधी ने। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जौनपुर के शासक कौन थे, सरकी वंश के शासक थे। सरकी वंश के शासक का क्या नाम था, तो हुसैन शाह सरकी। और हुसैन शाह सरकी को इन्होंने अपने राज्य में विलय कर लिया हराने के बाद। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसने किसको हराया था, तो ग्वालियर के राजा मान सिंह को हराकर उनके राज्य को मतलब क्या किया, हराने के बाद उन पर कर लेने के लिए विवश किया, किसने, तो आपके बहलोल लोधी ने। और दूसरा इनका जो मुख्य अटैक था, ये जौनपुर के शासक थे सरकी वंश के हुसैन शाह सरकी को हराने के बाद उसकी सल्तनत को अपने शासन में मिला लिया। आपको दोस्तों याद रखना है इनका जो शासन व्यवस्था थी, कहने का किसकी, तो ये आपके बहलोल लोधी की, जो बहलोल लोधी की शासन व्यवस्था थी, इसका जो शासन था दिल्ली के आसपास सीमित था। तो दिल्ली के आसपास तक ही शासन सीमित किसका था, तो सीमित शासन था आपके बहलोल लोधी का। दोस्तों याद रखना है बहलोल लोधी का जो भी मतलब कह सकते हैं जो शासन है वो दिल्ली के आसपास क्षेत्रों पर ही था। ये पहला शासक था जिसने, जो उनके दरबारी जो होते थे अमीर लोग, उनके साथ ये बैठता था। कहने का मतलब कभी भी बहलोल लोधी ने क्या नहीं किया दोस्तों, सिंहासन पर नहीं बैठा। दोस्तों याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो कौन सा दिल्ली का शासक है जो कभी गद्दी पर नहीं बैठा, तो दिल्ली सल्तनत का बहलोल लोधी राज गद्दी पर नहीं बैठा या राज सिंहासन पर नहीं बैठा, राज सिंहासन पर नहीं बैठा। तो आपको याद रखना है कौन दिल्ली सल्तनत का शासक था जो राज सिंहासन पर नहीं बैठा था, तो बहलोल लोधी। ये अपने अधिकारियों के साथ या दरबारियों के साथ ही बैठता था, कहने का मतलब। तो अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किसने किया, अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, वह कौन सा दिल्ली का शासक है जो दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठा और अपने अमीरों के साथ हमेशा बैठता था, तो अमीरों के साथ समानता का व्यवहार करने वाला शासक कौन था दोस्तों, ये याद रखना है, तो ये आपका था बहलोल लोधी। इससे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, साथ ही एकमात्र कैसा वंश है, आपको याद रखना है, ये एक अफगानी वंश है। एकमात्र अफगानी वंश किसे कहा जाता है, लोधी वंश को। और दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम वंश है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया दोस्तों, तो आपको याद रखना है बहलोल लोधी ने सबसे लंबा कार्यकाल किया है और 38 वर्ष तक शासन किया। जबकि लोधी डायनेस्टी की एक बात करें तो लोधी डायनेस्टी का समय क्या माना जाता है, 1451 से लेकर दोस्तों ये माना जाता है 1526 तक। जबकि हमने बात किसकी की, बहलोल लोधी की, तो बहलोल लोधी ने सत्ता कितने वर्षों तक संभाली थी, तो ये संभाली थी इसने 38 वर्ष तक। और 1451 से लेकर 1526 तक इसने कितने वर्ष, 75 वर्ष शासन किया था लोधी डायनेस्टी में राजाओं ने, कहने का मीन। लेकिन बहलोल लोधी ने शासन कब तक किया है, 1451 से लेकर 1489 तक, कुल 38 साल इसने शासन किया। इसने जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह सरकी को हराने के बाद उसकी सल्तनत को दिल्ली में मिला लिया। और साथ ही इसने ग्वालियर के शासक कौन,
तो आपको याद रखना है मान सिंह को हराकर कर देने पर विवश करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, तो बहलोल लोधी। इसने एक सिक्का जारी किया था दोस्तों, याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसने एक सिक्का जारी किया था, आपको याद रखना है वो कौन सा सिक्का इसने जारी किया था। तो इसने सिक्का एक जारी किया था बहलोली बहलोली चांदी का सिक्का, बहलोली चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, बहलोली चांदी का सिक्का जारी करने वाला कौन व्यक्ति था, तुमको याद रखना है दोस्तों, ये था आपका बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। तो इसने बहलोली चांदी का सिक्का अपना जारी किया था और ये सिक्का अकबर के कार्यकाल तक मान्य था। ये सिक्का कब तक चला? तो अकबर के समय तक। अब अकबर के समय तक कौन सा सिक्का चला था? तो ये चला था आपका बहलोली चांदी का सिक्का, अकबर के समय तक चला था। ये चला था, किसने ये जारी किया था? तो बहलोल लोधी ने सिक्का जारी किया था। और ये जो बहलोल लोधी था ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, अपने अमीरों के साथ बैठता था और इसीलिए इसने अमीरों के साथ समानता का व्यवहार करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है दोस्तों? तो याद रखिए इसका उत्तराधिकारी होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये था आपका सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। तो नाम याद रखना दोस्तों, सिकंदर लोधी किसके बाद सत्ता लेता है? तो सिकंदर लोधी सत्ता अपने पिता बहलोल लोधी के बाद सत्ता किसको प्राप्त होती है? सिकंदर लोधी को। आपको पता है सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। तो यहां तक की बातें हम लोगों ने समझी थी। तो क्या ये बातें थी? ये बात हम लोगों ने समझी। लोधी वंश कब से कब तक रहा? 1451 से लेकर 1526 तक 75 वर्ष डायनेस्टी पर शासन हुआ। जबकि बहलोल लोधी ने यहाँ पर 1451 से लेकर 1489 तक कुल 38 साल शासन किया। और ये एक मात्र अफगानी वंश है, लोधी वंश, या इसे अफगानी वंश भी कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम वंश माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस शासक का रहा है? तो बहलोल लोधी का रहा है। खास प्रश्न क्या था? इसने ग्वालियर के शासक मान सिंह को हराकर कर लेने पर विवश किया और जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को अपनी सल्तनत में उनका विलय कर लिया। और साथ ही इसने इसकी जो भी शासन व्यवस्था थी वो दिल्ली के आसपास तक सीमित थी, ये बात हम लोगों ने जानी थी। और बहलोल लोधी ने एक कौन सा सिक्का जारी किया? तो एक चांदी का सिक्का जारी किया जो अकबर के समय तक मान्य था। बताया जाता है ये साहू खेल कुटुंब से रिलेटेड थे। साहू खेल कुटुंब, साहू खेल कुटुंब से संबंधित थे और ये अफगानी गिलजई वंश से रिलेटेड थे, गिलजई शाखा से। गिलजई शाखा से ये गिलजई शाखा से कौन? अफगानी ये थे गिलजई शाखा के। और ये किस कुटुंब से थे? तो साहू खेल कुटुंब से। अगर पूछा जाए लोधी वंश किस कुटुंब से संबंधित है? तो साहू खेल कुटुंब से, जो किसकी शाखा मानी जाती है? गिलजई वंश की शाखा मानी जाती है। और कह सकते हैं तो अब ये क्या था? एक मात्र अफगानी वंश था। तो यहाँ तक के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।